ओम शांति। विजय यात्रा से लौटते समय एक सम्राट ने संदेश भिजवाया। उसकी बहुत सारी पत्नियां थी। पूछा कि किसको क्या चाहिए, और सभी ने कुछ न कुछ मांगा। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हार, किसी ने अंगूठी, कुछ न कुछ सभी रानियों ने मांगा। पर एक रानी ने कहा कि बस आप आ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिसने जो मांगा था उसके लिए वो लेकर राजा अपने राजमहल में लौटा। परंतु वो सीधा उस रानी के पास गया जिसने कहा था कि बस आप लौट आओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी जो रानियां थी वो थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि ये जो रानी थी उम्र भी ज़्यादा थी, रूपवान नहीं थी। उन्होंने राजा से पूछा कि आप केवल इसी के पास क्यों गए और इसी के पास क्यों रह रहे हो। तो राजा ने कहा, तुम लोगों ने जो मांगा था मैंने तुमको दिया। तुम्हारा और मेरा नाता वस्तुओं का है, मेरा और इसका नाता हृदय का है। तुमने जो मांगा था मैंने तुमको वो दिया, अब मुझे इसको वो देने दो जो इसने मांगा। जो जो चाहता है सच्चे दिल से, उसकी वो इच्छा अपने आप पूरी होती। यदि वस्तुओं को चाहोगे तो वस्तु मिलेगी, यदि भगवान को चाहोगे तो वो मिलेगा। और जब वो मिल जाता है तो फिर और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती, या फिर जो जो चाहिए इस संसार का वो अपने आप मिल जाएगा। मांग किस बात की है? डिमांड एंड सप्लाई का नियम है। उसने प्रेम मांगा था, उसे प्रेम मिल गया। और ये स्नेह सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ऊर्जा है। आज के मुरली में बाबा ने स्नेह को क्या कहा? विमान। जहाँ स्नेह है वहाँ दूरी नहीं, और जिससे स्नेह होता है हम उसके जैसा बनते हैं। और यदि नहीं बन रहे अर्थात स्नेह अधूरा है, हाफ हार्टेड, तो स्नेह के विमान से यहाँ आए हो, उस प्लेन से, उस बस, उस ट्रेन से नहीं। मन का विमान, ये सौगात है संगम की, जिससे जहाँ पहुँचना चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, जिससे मिलना चाहो उससे मिल सकते हो, जिसको आंखों के सामने लाना चाहो उसको ला सकते हो। एक ही स्थान पर बैठकर
सारे विश्व की सेवा की जा सकती है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जब तुम सारे ग्लोब को प्रकाश देते हो तो इनडायरेक्टली सारे विश्व की पालना करते हो। क्या समझना है? संसार की सारी आत्माएं मेरी कौन है? वंशावली। और मुझे क्या करना है? सबकी पालना। अपने संकल्पों से विश्व की आत्माओं की पालना करना। मुरली में है, आत्माएं दुखी है और दुख बढ़ता जाएगा। आत्माओं को मुक्त करो, मुक्ति धाम भेजो। तो आज की अव्यक्त वाणी ये यही वही मुरली है जिसमें मधुबन के 4 धामों का वर्णन है। ऊर्जा भरना हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। व्यर्थ को शून्य करना है तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। समान बनना हो तो कमरे में आ जाओ। और हृदय की वेदना और दुख को उड़ेल देना है तो कुटिया में आ जाओ। ये चारों धाम वास्तव में मन के मधुबन में तैयार करने हैं, ताकि मन के विमान से जब चाहो तब चारों ही धाम की एक साथ हम यात्रा करें। अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ। तो आज की अव्यक्त वाणी बहुत सी बातें, बहुत सी पॉइंट्स है। क्या क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? 3 डॉट और मैंपन और 3 प्रकार के, 3 प्रकार के ये, 3 प्रकार के वो, 3 प्रकार के ऐसे, 3 प्रकार के वैसे। कितने सारे 3 हैं। और क्या कहा? मन मना भव क्या है? मंत्र या और कुछ? यंत्र। और हाँ, चाबी। 3 चाबी। मेरा बाबा ये चाबी है या कि स्टार्ट का बटन है? और क्या कहा? पास। और क्या कहा? और अकाउंट। और समान। और मुरली एक शक्तिशाली शस्त्र है अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए। क्योंकि मन का स्वभाव है नीचे दौड़ना, भागना, ईर्ष्या में, जलन में, स्वार्थ में, द्वेष में, लोअर कॉन्शियसनेस में जाना, उलझन में, कंफ्यूजन में, नेगेटिविटी में, व्यर्थ में, परेशानी में। कैसे इस वातावरण में संसार के स्वयं को ऊंचा रखे? तो मुरली एक शक्तिशाली शस्त्र है, टूल है। केवल पढ़ना, सुनना, सुनाना। मुरली के वाक्य हमें शक्ति दे। तो आज की मुरली से हम 16 बातें निकालेंगे। सबसे पहला, अकाउंट्स। कौन से अकाउंट्स की चेकिंग करनी है? 3 अकाउंट। एफर्ट, सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस। पुरुषार्थ, संतोष और तीसरा
सेवा। सेवा कैसी? निस्वार्थ। सेवा कैसी? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से। क्या प्राप्त करना है सेवाओं से? पुण्य। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, इससे क्या प्राप्त करना है? दुआएं। और पहला पुरुषार्थ से क्या प्राप्त करना है? प्रारब्ध। पहला अकाउंट हमें स्वयं से जोड़ता है, दूसरा भाग्य से जोड़ता है, और तीसरा अस्तित्व से जोड़ता है। पुरुषार्थ क्या चल रहा है, इस पर भविष्य निर्भर है। संतुष्टता कितनी है जीवन में, या निरंतर अतृप्ति का भाव है और जो बेचैन करता है। दुआएं। बहुत बड़ी एनर्जी है, और दुआएं प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है सकाश। विश्व की आत्माओं को इमर्ज करना, और किरणें। 5 खंड, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इमर्ज करो यूरोप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, एशिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। सत्ताओं को इमर्ज करो, राजसत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, प्रकृति की सत्ता, लौकिक ज्ञान की सत्ता। अलग 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 जगह पर जिन आत्माओं को हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं, उनको भी सकाश। जिनसे विरोध है, अनबन है, उन्हें शुद्ध सकाश, प्योर वाइब्रेशंस देने हैं। क्योंकि इस मार्ग में यदि तेजी से आगे बढ़ना है तो दुआओं का बल चाहिए। ज्ञानी अज्ञानी सबके मुख से ना, कम से कम मन से निकले कि इसका कल्याण हो। जिनके साथ बद्दुआएं चल रही है, सूक्ष्म बद्दुआएं, वो चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ सकते। यज्ञ की एक आत्मा थी बहुत पहले, अभी नहीं है, शरीर छोड़ दिया, और उन्होंने हमसे कहा था, ये एक दूसरी आत्मा, इसने मुझे बहुत सताया है जीवन भर। बहुत दुख में मैं मर रहा हूं। वो तो चले गए, और वो जो आत्मा थी, आज ढेर सारी बीमारियां हैं, ऑर्गन्स फेल है, बेचैनी होती रहती है, नींद नहीं आती, इतनी सारी दवाइयां चल रही है, और उसे पता ही नहीं कि पहले कितनी आत्माओं को दुख दिया है। जिन जिन को हमने दुख दिया है, उनकी सूक्ष्म दुआएं कहो या वाइब्रेशंस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो 3 अकाउंट्स है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ का अकाउंट, एफर्ट, सेटिस्फैक्शन का अकाउंट, संतुष्ट रहना और करना, सेवाओं का अकाउंट। दूसरा बिंदी, दूसरी पॉइंट बिंदी। 3 बिंदियां कौन सी है? 3 डॉट चार्ट।
एक छोटा सा कार्ड बनाना है जिसमें 3 डॉट बनाने हैं और उसको अपने जेब में डाल के रखना, पर्स में। और बीच बीच में देखना 3 डॉट। लिखना नहीं वो है क्या, केवल डॉट। 1 2 3। पहला आत्मा, दूसरा परमात्मा, और तीसरा जो बीत गया, वो उसका क्या चिंतन करे, वो गया। तो ये छोटा सा काम करना है। एक कागज पर 3 डॉट बनाने, उसके पीछे कुछ लगा दो हार्डबोर्ड छोटा सा, वो जेब में रखो। और बीच बीच में अचानक देखना, व्यस्त दिनचर्या के बीच, सेवाओं के बीच 1 2 3 डॉट, 3 अकाउंट्स 3 डॉट्स। बुद्धि का, मन का स्वभाव है वो पीछे भागता है या आगे भागता है। उसे अभी यहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। बैठे बैठे ही कहाँ जाता है, या तो भविष्य में जाता है, कल्पनाओं में, या अतीत की स्मृतियों में। इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, या फिर ऐसा होगा वैसा होगा, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, कल्पनाओं में। दिस मोमेंट, अब। तो एक छोटा सा कार्ड जिसमें 3 डॉट, और वो रख देना है जेब में। तीसरा पॉइंट, कंपैशन, अर्थात 3 शब्द प्रयोग किए, हे दयालु, हे कृपालु, रहमदिल। मर्सीफुल भी आया है एक जगह। संसार की आत्माएं पुकार रही है, तुम क्या करो, दुख बढ़ रहा है। दयालु अर्थात हृदय में दूसरों की पीड़ा का अनुभव करना, कि आत्माएं कितनी दुख में है। एक तो वो आत्माएं जो वास्तव में दुख में है, और एक दूसरे प्रकार की आत्माएं भी है जो दुख में है। वो कौन सी है, जो दुख दे रही है दूसरों को। क्यों दुख दे रही है, क्योंकि स्वयं दुख में है, पेन में है। निंदा कर रही है, क्यों निंदा कर रही है, क्योंकि स्वयं दुख में है। षड्यंत्र किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि स्वयं दुख में है। दुख इतना गहरा है कि उस दुख को छिपाने के लिए, उस दुख से मुक्त होने के लिए, या उस दुख से भागने के लिए दूसरों को दुख दे रहे हैं, या निंदा कर रहे, या अपमान कर रहे, या तंग कर रहे, टॉर्चर कर रहे। कुछ तो कर रहे हैं, पर जो कर रहे हैं दूसरों के साथ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो स्वयं दर्द में है। इनके प्रति भी ईर्ष्या, नफरत, बदला न रखकर कौन सा भाव, रहम का भाव। हे दयालु, हे कृपालु, हे रहमदिल, हे मर्सीफुल आत्माओं, आत्माओं को दुख से छुड़ाओ, मुक्त करो, मुक्ति धाम भेजो। तो ये तीसरी बात। चौथी, डी, दृढ़ता। क्या कहा बाबा ने, दृढ़ता। करेंगे देखेंगे नहीं। संशय मृत्यु है, दृढ़ता जीवन है। एंटीडोट है, काट है संशय का। उसमें भी 3 बातें बताई। एन एन एन, कौन सी, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, और तीसरा निश्चित।
निश्चिंत अर्थात याद प्यार में दो शब्द है, बेफिक्र बादशाह और बेगमपुर के बादशाह। और निश्चित अर्थात फिक्स्ड है, हम क्यों चिंता करें। ये है दृढ़ता, नो डाउट, नो सस्पिशन। संकल्पों को जितना एकाग्र करेंगे उतनी दृढ़ता बढ़ेगी। नहीं तो बिखरा हुआ मन दृढ़ संकल्प नहीं कर सकता। केवल वही संकल्प जो एकाग्र हो जाए, उसमें परमात्मा किरणें भर जाए, परमात्मा कृपा बरस जाए, वो संकल्प कर्म बन जाता है। एकाग्रता, दृढ़ता। डी से और एक है धाम, चार धाम। क्या करना है? एक छोटा सा चित्र रखना है मधुबन का। अभी अभी शांति स्तंभ, यदि शक्तिशाली बनना हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। यदि व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। यदि बाप समान बनने का संकल्प हो तो, दृढ़ संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। और यदि उदास हो जाओ तो बाप से रूह रिहान करने कुटिया में आ जाओ। कैसे आ जाओ? मन के विमान से आ जाओ। चार धाम की यात्रा कई बार करनी है दिन में, और ये चारों ही धाम मन में है। यहां अभी अभी वहां गए, शक्ति आ गई। अभी अभी हिस्ट्री हॉल में गए, वेस्ट खत्म हुआ। अभी अभी बाबा के कमरे में आए, समान। अभी अभी कुटिया में आए, हल्का। बोझ समाप्त हुआ। डी से और एक है दान। वरदान में क्या कहा? अपनी कमजोरी को दान कर दो। भक्ति में क्या नियम है? जिस चीज की कमी है उसका क्या करो? दान। दान से दोष मुक्त होंगे। जो एक कमजोरी है लंबे समय से चल रही है, जाती नहीं, जाती नहीं, जाती नहीं। सारे प्रयत्न कर लिए, सारी प्रोग्रामिंग, सारी प्लानिंग, बुद्धि से सोचा, सब कुछ किया, फिर भी नहीं जा रही है। अब क्या करना है? एक विजुअलाइजेशन ड्रिल, एक्ट ऑफ डोनेशन। अमृत वेला, देखो वो वस्तु हाथ में है, वो विचार, वो संकल्प, वो कमजोरी, डिफेक्ट, फ्लॉ, इम्परफेक्शन, संस्कार, स्वभाव, स्मृति, चिंता, भय, एनीथिंग, पश्चाताप, बेचैनी, वो हाथ में है और वैराग्य भाव से उसे देखना है और दे देना है। दान से दोष मुक्त होंगे। सो डी फॉर दान, डी फॉर धाम और डी फॉर दृढ़ता। अगला ई, इंजन। मन मना भाव क्या है? एक यंत्र, एक मशीन है। ये एक ऐसी मशीन है कि जीवन की सारी ट्रेन को खींच कर ले जा सकती है। मन मना भाव क्या है? बाबा ने कहा एक मंत्र को यंत्र बना दो। ये केवल मंत्र ना रह जाए, याद शब्द नहीं, अनुभूति है। मंत्र नहीं जिसको केवल रिपीट करते रहेंगे, मन मना भाव, मन मना भाव, मन मना भाव।
वो क्या बन जाए? एक यंत्र, एक मशीन, एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल जो पूरी ट्रेन को ही खींच कर ले चले आगे। हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप चल रहा है। जीवन यादों में चल रहा है, यादों में जी रहे हैं, यादों में पल रहे हैं। अगला एफ, एफ अर्थात फ्लाइट, लव एयरलाइंस। कौन सी फ्लाइट बोर्ड करनी है? लव एयरलाइंस, स्नेह का विमान। आंखें बंद करके, अभी नहीं बाद में देखना है, एक फ्लाइट है जिस पे मैं चढ़ रहा हूं। अब ये कहां ले जाएगी? परम धाम या मधुबन, जहां पहुंचना है पहुंचना है। विजुअल मेमोरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। व्यक्ति सुना हुआ भूल जाता है, देखा हुआ भूलता है, परंतु जो मन की आंखों से देखा है, जिसे विजुअलाइज किया है। विजुअलाइज एक फ्लाइट है जिसमें हम एंट्री कर रहे हैं। अब ये फ्लाइट उड़ान भर रही है, जहां पहुंचना है। टिकट है प्रेम, पैसे नहीं। इस फ्लाइट में बैठो और चक्कर लगाओ। वो अलादीन था एक अरेबियन नाइट्स में, उसके पास क्या था? एक जादुई चिराग और एक चीज थी, कारपेट। मैजिकल कारपेट राइड। क्या करना है? कारपेट एक छोटा सा रुमाल रहता था जो जेब में रखता था, और जब कहीं जाना हो उसको हवा में उछाल के फेंकता था, तो वो छोटा सा रुमाल कारपेट बन जाता था, बड़ा सा, और उस पर वो बैठकर कहीं पर भी जाता था। उसको कहते हैं मैजिकल कारपेट राइड। तो कारपेट बिछाओ और पहुंच जाओ इधर, कुटिया में, कमरे में, हिस्ट्री हॉल में, मधुबन में, शांतिवन में, सूक्ष्म वतन में, परम धाम में, सतयुग में, द्वापर से मंदिरों में। मैजिकल कारपेट राइड। अच्छा है ये अभ्यास। कब करना है? अमृत वेला। रुमाल निकालो ऐसे और ऐसे फेंको, तो वो क्या बन जाएगा? एक कारपेट। उस पर बैठो और ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करते करते उस पर लेट भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, वो अपने आप ऑटो ले जाएगा। बाबा ने कहा ये जो फ्लाइट है इसमें एक स्टार्ट बटन है। कौन सा? मेरा बाबा। तो ज्ञान के साथ खेलना है, ज्ञान के शब्दों को देखना है, ज्ञान को विजुलाइज करना है, मन की आंखों से देखना है। प्लेफुल, कलरफुल डांस बना देना है उसे, स्टोरी बना देना है एक, तो वो याद रहेगी। कारपेट पे बैठे, पहले मधुबन आए, फिर शांतिवन गए, सूक्ष्म वतन गए, परम धाम, सतयुग, घूमो सब तरफ। 5 खंड सेंटर के ऊपर और किरणें। प्रकृति की भी दुआएं मिलेगी यदि प्रकृति को रोज सकाश देंगे तो। आकाश में जाओ, आकाश में किरणें फैलाओ। नीचे आओ, हवा में किरणें फैलाओ। 2 ऊपर 3 नीचे, धरती, अग्नि और जल। 3 नीचे और 2 ऊपर। ये प्रकृति को खुश, प्रकृति भी खुश होगी। किरणें फैलाओ, प्रकाश फैलाओ। दादी प्रकाश मणि जी के लिए जो भोग संदेश आए थे 13, उसमें जो पहला भोग संदेश था 27 अगस्त 2007।
फर्स्ट पैराग्राफ। बाबा ने कहा था बच्ची प्रकाश मणि है, इसका प्रकाश और इस मणि का प्रकाश चारों तरफ फैला था, फैल रहा है। अगली लाइन, इस मणि का प्रकाश कभी लुप्त नहीं होगा। अगली लाइन, इस मणि के प्रकाश से आत्माओं को स्नेह, शांति और शक्ति की अनुभूति होती रहेगी। ये पहला संदेश है मोहिनी दीदी द्वारा। प्रकाश फैलाना है। सेवा बहुत की, अब प्रकाश करो। तो कौन सी फ्लाइट है? लव एयरलाइंस और मैजिकल कारपेट राइड। अगला जी अर्थात गान। स्लोगन क्या है आज का? स्लोगन क्या है? भाग्य के गीत गाओ, कमजोरियों के नहीं। जैसे जो हम सोचते हैं वो बन जाते हैं, उसी तरह जो हम गाते हैं वो हम बन जाते हैं। कितनी अच्छी लाइन है। किसके गीत गाओ? भाग्य के गीत गाते रहो, कमजोरियों के नहीं। मेरे में ये है, मेरे में वो है, मेरे में ऐसा है, मुझ में ऐसा है, मुझ में ये नहीं आता है, मुझ में वो नहीं आता है, पता नहीं मैं कब सुधरूंगा सुधरूंगी। मेरे में ऐसा होता है, मुझ में वैसा होता है। ईर्ष्या होती है, जलन होता है, द्वेष होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, दुखी होता हूं। एक उपनिषद है भारतीय दर्शन में जिसका नाम है आत्म पूजा। छोटा सा उपनिषद है, 17 श्लोक है बस। उसमें केवल व्यक्ति अपनी ही महिमा कर रहा है, अपनी ही पूजा करना, अपनी आत्मा की पूजा करना, अपनी आत्मा की आरती उतारना, अपनी ही, मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूं। लव योर सेल्फ, FLY, फर्स्ट लव योर सेल्फ। अपने लिए इतने हीन विचार है, वो ठीक है, चेकिंग हम कर रहे हैं, पर अपने प्रति विचार अच्छे नहीं है, बहुत हीनता वाले हैं, निगेटिव वाले हैं। मैंने बहुत गलतियां की, मैंने बहुत पाप किए, मुझ में बहुत सी कमियां हैं। हाँ, ये रियलाइजेशन ठीक है, परंतु वो रियलाइजेशन नहीं है, वो स्वभाव बन गया है, वो विचार बन गए हैं, वो दोष है एक। इस उपनिषद में शुरुआत के ही 2-3 श्लोक, मैं स्वयं को ही नमन करता हूं, मैं स्वयं की आरती उतारता हूं, मैं स्वयं की पूजा स्वयं करता हूं। हे मैं आत्मा, मैं तेरे प्रति समर्पित हूं। ऐसा वो उपनिषद है, आत्म पूजा उपनिषद। जितने शास्त्र बने वो कहां से बने? अभी संगम से। स्वयं को ही मान देना, उसको क्या कहा बाबा ने? स्वमान, हायर कॉन्शियसनेस। छोटा छोटा सोचते रहेंगे अपने विषय में तो छोटे बन के रह जाएंगे। यह अहंकार नहीं है, महानता है। आत्मा के प्रति मैं स्वमान है, शरीर का मैं अभिमान अपमान है। आगे आएगा बॉडी मी, सोल मी, ऐसे दो। तो क्या गीत गाना है? अपनी ही महिमा का गीत गाओ। अमृत वेले के बाद कभी सॉन्ग लिख सकते हैं। अपने भाग्य के गीत गाओ, कमजोरियों के नहीं। कामी हूं, दोषी हूं, ये हूं, वो हूं। कमजोरियों के गीत गाएंगे उससे क्या फायदा? वो रिमाइंड होता रहेगा। कैसेट प्रोग्रामिंग और स्ट्रांग होगी कि हाँ है। दूसरा भी कहेगा कि नहीं तुम में ये गुण है, तो भी हम उसे डिनाई करेंगे, ये है ही नहीं मुझ में।
मैं अपने आप को जानता हूं, तुमको क्या पता मेरे विषय में। हमारी योग्यता हम जानते हैं या वो जानता है ज्यादा? हम्म? कौन जानता है हमारी योग्यता? वो जानता है तो वो कह रहा है फिर। अब उसको सुनो। वो कहता है तुम महान हो। वो कह रहा है तुम पूर्वज हो। वो कहता है कि जब भी किसी के सामने आओ, 5 लोग 6 लोग भी हो तो ये सोचो ये मेरी वंशावली है और मुझे इनकी पालना करनी है। किसी मुरली में बाबा ने कहा था तुम हो मास्टर ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। और जो ग्रैंडफादर होते हैं वो क्या करते हैं? पालना करते हैं ना, या चिढ़ते हैं? छोटे बच्चे होते हैं ना, दादाजी की दाढ़ी वगैरह खींचते हैं, कितने तंग करते हैं, परेशान करते हैं। वो डिस्टर्ब होते हैं क्या? गुस्सा करते हैं क्या? नहीं। चाहे वो कितना ही छल भी क्यों ना करे। एक बच्चा अपने दादा से पूछता है दादाजी आपके दांत है क्या? दादाजी कहते हैं नहीं, क्यों पूछ रहे हो? वो कहते हैं मैं खेलने जा रहा हूं, मेरे अखरोट रखो संभाल के। बड़े क्या करते हैं? पालना करते हैं, दोष नहीं देखते, भले छोटे स्वार्थी है। तो गान अगला एच, हिम्मत। क्या कहा? हिम्मत। इंदौर ग्रुप। हिम्मत अगर होगी तो भगवान भी मदद करेगा। खुद ही हिम्मत नहीं है तो भगवान कैसे मदद करेगा? ये कहना कितना आसान है। ये तो मैंने कभी किया ही नहीं, मुझे ये आता नहीं है। ये सेवा मुझसे होती नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। करो तो अनुभव आएगा। व्यक्ति जाता है स्विमिंग सीखने, पहली बार उतरता है, डूबने लगता है, निकल कर बाहर प्रतिज्ञा करता है जब तक स्विमिंग सीख ना लूं तैरना, इसके बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा, तब तक उतरूंगा ही नहीं। पूरा जब तक पीएचडी नहीं कर लेता स्विमिंग पर, सारे स्ट्रोक्स और सब कुछ मुझे पता नहीं चल जाता, पूरी मास्टरी नहीं हो जाती, तब तक पानी में उतरना ही नहीं है। तो दर्शन शास्त्र के हिसाब से तो एकदम तर्कयुक्त बात है। ही इज राइट कि जब तक सीख नहीं लेते करोगे कैसे। परंतु सत्य क्या है? जब तक उतरोगे नहीं तब तक सीखोगे भी नहीं। इसलिए क्या चाहिए? नए कार्य, नई सेवाएं। क्या चाहिए उस समय? हिम्मत। एक कदम तुम्हारा, 1000 मेरे। भगवान वाच। अगला एच है हनुमान। क्या कहा हनुमान के लिए? अपनी पूंछ को, जब तक मैं का साम्राज्य नहीं चलता, मैं की लंका नहीं चलती, तब तक। क्या कहा बाबा ने? जब तक ये पूंछ नहीं जलती तब तक पुरानी दुनिया समाप्त नहीं होगी। मैं, ये मैं पूछ है, इस पर काम करना है। कहाँ कहाँ मैं आता है। दादी ने स्वयं के लिए कभी मैं शब्द नहीं प्रयोग किया, थर्ड पर्सन में बात की। और इसी की कॉपी कुछ कुछ लोग करते हैं, पर जब वो कॉपी करते हैं तो इतना आर्टिफिशियल लगता है और इतना झूठा दिखता है। जैसे पेशेंट ओपीडी में आते हैं और कहते हैं, अपना ही नाम लेके कहते हैं इसको ये तकलीफ है। हम पूछते ये इसको कहाँ है? कहते उसको वो हो रहा है। मतलब कौन? आप खुद? कहते हाँ। आर्टिफिशियल दिखता है। निरंकारी बनने के प्रयास तो कर रहे हैं पर अंदर से मैं जोर जोर से धक्का दे रहा है। स्वतः, सहज।
ये तो सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है अध्यात्म का, सर्वोच्च पुरुषार्थ। वो रावण है। बाकी सबको सब मार सकते हैं, लक्ष्मण मार सकता है मेघनाथ को, पर रावण को हनुमान नहीं मार सकता। बाकी और कोई नहीं मार सकता रावण को। रावण को मारने के लिए तो राम ही चाहिए। मैं वो रावण है जिसमें बिना परमात्मा कृपा के स्व पुरुषार्थ से नहीं होगा, क्योंकि जितना स्व पुरुषार्थ करेंगे उतना अहंकार और बढ़ेगा, क्योंकि मैंने मैं को जीता। तो यहां क्या चाहिए? हरि कृपा, परमात्मा कृपा। और वो कैसे मिलेगी? उसके बताए मार्ग पर चलते जाओ, चलते जाओ। हो सकता है कभी हो जाए एक दिन तो हम इस मैं से मुक्त हो जाए। अगला एन, निर्मल आश्रम। दीदी को बाबा ने याद किया। हमें याद है निर्मला दीदी जब थे तो ओपड़ी में आते थे और बाहर बैठ जाते थे। तब तक अंदर नहीं आते थे जब तक उनका नंबर ना आ जाए। बाकी लोग सीधा घुसते। वो उस पोस्ट पर, उस पद पर थे, एज सब कुछ। क्या कहा बाबा ने? निर्मल आश्रम। जीवन ही क्या बन गया? आश्रम, जिसमें हजारों लाखों लोगों ने शरण ली। तो हमारा जीवन भी क्या बन जाए? एक आश्रम। डिवाइन सेंचुरी। एक ऐसा स्पॉट हो जैसे बाबा का कमरा होता है, उसी तरह अपने घर में, सेवा केंद्र में, ऑफिस में एक छोटा सा कॉर्नर, जहां पे और कुछ नहीं करना है, वहां जाके बैठना है और खुद को चेक करना है। चेकिंग पॉइंट। जैसे एयरपोर्ट में स्मोकिंग कॉर्नर होता है एक, हॉस्पिटल में ऐसे अलग अलग कॉर्नर होते हैं, चेक पोस्ट्स। उस तरह अपने घर में, सेवा केंद्र में, कहीं पर भी, या अपने ही कमरे में एक छोटा सा ऐसा स्थान बनाना है, योग का अलग, बाबा का कमरा अलग, एक छोटी सी जगह जहाँ पे उसको ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं वहाँ पर जब भी हम बहुत डिस्टर्ब्ड है वहाँ जाते ही शांत हो जाए। एक ऐसा निर्मल आश्रम पॉइंट। वो कोई भी हो सकता है, कहाँ पर भी हो सकता है, या फिर प्रकृति में कहीं एक जगह। कई लोग देखा होगा किसी एक पर्टिकुलर पेड़ के पास ही बैठते हैं। गार्डन में जाएंगे तो एक ही स्थान पर बैठते हैं, उनकी फिक्स जगह होती है। ऐसा, या छत पर कोई एक जगह, वहाँ चेयर रख के रोज कुछ दिन एक ही स्थान पर और एक प्रकार सा अभ्यास, तो धीरे धीरे वहां जाते ही वो करना है इसकी आदत पड़ जाएगी। जैसे लोग जिम में जाते हैं तो वहां मेडिटेशन नहीं करते, वहां सबको देख के क्या इच्छा होती है? एक्सरसाइज करने की। दौड़ का मैदान है, मैराथन हो रही है, वहां बैठ के कोई योग करता है क्या? सबको सकाश देता हूं ना। सब क्या होता है? जोश में है। गार्डन में जाते हैं खेल कूद के तो वहां क्या करते हैं? प्ले। पिकनिक जाते हैं तो पिकनिक जाते समय ड्रेस भी वैसा ही होता है, हैट। उसी तरह एक ऐसा स्पॉट क्रिएट करना है कि वहां जाते ही, वहां बैठते ही, वहां एंट्री करते ही क्या हो जाए? मन अपने आप एकाग्र हो जाए। ये किस लिए आवश्यकता है? एज अ इमरजेंसी। क्योंकि माइंड की जो इमरजेंसीज है उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स चाहिए। क्योंकि अचानक इमरजेंसी आ जाए, अचानक बेचैनी, अचानक घबराहट, अचानक डर, उस समय क्या करेंगे?
उस समय कुछ नहीं होता है, ना मुरली, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, ना कोई गीत काम करता है, ना मुरली काम करती। इमरजेंसी सिचुएशन है, मेंटल इमरजेंसीज, वहां इमीडिएट इंजेक्शन चाहिए। ऐसा कोई स्थान हो, वहां बैठ जाओ, एंड देन सी व्हाट हैपेंस।